बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माह रमज़ान की हकीकत क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज क्यों किए और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है और माह रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमतें किस तरह नाज़िल होती है और इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला कितने लाख लोगों की बख्शिश कर देता है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वह कौन कौन सी 5 ख़ास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाई और इस माह मुक़द्दस की हर रात में कितने लाख लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है और माह रमज़ान में गुनाह करने वालों लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी दर्दनाक अज़ाब बतलाएं। तो प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें ताकि दीनी नॉलेज उनको भी हासिल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी तफसीर नईमी में फ़रमाते हैं कि इस माह रमज़ान के कुल 4 नाम है। नंबर 1 माह रमज़ान, नंबर 2 माह सब्र, नंबर 3 माह मुआसात और नंबर 4 माह उसअत रिज़्क़। इसको सब्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रख के अल्लाह ताला के लिए सब्र करता है और फिर अल्लाह ताला उस रोज़ेदार को उस रोज़े का बदला देता है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्ना सौम ली व आना आजज़ी बिही, यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला हूँ। और एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बिला शुबहा रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। पहली खुशी तो उस वक्त मिलती है जब वह इफ्तार करता है और दूसरी खुशी उसको तब मिलेगी जब वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेगा। और माह मुआसात का माना भलाई करना है क्योंकि इस महीने में तमाम मुसलमान ख़ास तौर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसलिए इस माह को माह मुआसात भी कहा जाता है। और माह उसअत रिज़्क़, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है और गरीब भी अल्लाह तबारक व तआला की खूब नेमतें खाता है, इसलिए इस माह को माह उसअत रिज़्क़ कहा जाता है। और हदीस पाक में है कि हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई भी बंदा इस माह मुक़द्दस में किसी भी रात में नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत, जो एक कीमती पत्थर है, उससे उसका महल बनाया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी माह रमज़ान का रोज़ा रखता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और रात और दिन में जब भी वह सजदा करता है तो उसके लिए हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घोड़सवार उसके साये में 500 साल तक घोड़ा चलाता रहे। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को न मिली। नंबर 1, माह रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाता है तो उससे कभी अज़ाब न देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है
वह अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुस्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते दिन और रात रोज़ेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, बहुत जल्द वह दुनिया की तकलीफ़ों और परेशानियों से मेरे घर और रहमत में सुकून पाएंगे। नंबर 5, माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मज़दूर जब अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उन्हें मजदूरी दी जाती है। और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाज़ें और जुमा अगले जुमे तक और रमज़ान अगले रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है जब तक कि गुनाह कबीरा से बचा जाए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान शरीफ की हर रात आसमान में सुबह सादिक तक एक फरिश्ता ये ऐलान करता है कि ए भलाई मांगने वाले, इरादा मजबूत कर ले और खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा करने वाले, बुराई से रुक जा। कोई माफ़ी मांगने वाला है जिसको माफ़ कर दिया जाए, कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई दुआ मांगने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए, कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की हर रात में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों को बख्श दिया जाता है। और एक दूसरी रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान के हर दिन में अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो गई थी। और जुमा की रात और दिन के हर घड़ी में ऐसे 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है जो अल्लाह के आज़ाब का हकदार बन चुके थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो अर्श अज़ीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी खूबसूरत आवाज़ पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक नहीं सुनी होगी। उस खूबसूरत आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आँखों वाली खूबसूरत हूरें ज़ाहिर होती है, जहाँ तक कि वह जन्नत के ऊंचे महल्लात पर खड़ी हो जाती है और वह हूरें कहती है कि कोई अल्लाह ताला से हमको मांग ले और हमारा निकाह उससे हो जाए। और फिर वह हूरें दारोगाए जन्नत से कहती है कि आज ये कैसी रात है। तो उस वक्त जन्नत के दारोगा हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम हूरों से कहते हैं कि ये माह रमज़ान की पहली रात है, जन्नत के दरवाजे उम्मत मुहम्मदिया के रोज़ेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जब माह रमज़ान का महीना आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बदल जाता है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुक़द्दस में इबादत ज़्यादा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खूब दुआएं मांगा करते हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ماہ رمضان میں شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندوں کے راستے میں نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر لے، زیادہ سے زیادہ میری نزدیکی حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہے وہ لوگ کہ اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کے اندر بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس ماہ مقدس میں قید کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ اور جو لوگ ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ چنانچہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کی حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ پس یہ شخص اگلے رمضان آنے سے پہلے اگر مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مقدس کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور گنتی کے دنوں میں تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا، اور جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ تو پیارے دوستو، قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کو ماہ رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزے فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر معاف نہیں ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اتنا روزہ اگلے دنوں میں رکھے، کہ اگلے دنوں میں اتنا روزہ رکھنا اس پر فرض ہے جتنا روزہ کہ اس نے بیماری کی حالت میں چھوڑا ہے۔ اور جو اتنا بیمار ہو کہ وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو ہر روزے کی بدلے میں فدیہ عطا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر تنگی نہیں چاہتا ہوں، مشکل نہیں چاہتا ہوں، بلکہ آسانی چاہتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز فرض فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ سب پر فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں میں مبتلا ہو کر پہلے کی قومیں تباہ و ہلاک ہو گئی۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔